नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज आप सुनेंगे मालती जोशी की लिखी हुई कहानी। ऐसा समझा जाता है कि बेटी के घर माँ बाप का कोई हक नहीं होता। क्या यह सच है? आइए सुनते हैं कहानी कर्ज, मालती जोशी द्वारा लिखित। माँ, ये सब छोड़ो, तुम तो कपड़े बदल लो, मेहमान आने ही वाले हैं। बाकी का सब रामचरण जी देख लेंगे। कहते हुए मैं माँ को उसके कमरे में ले गई और फिर उसका सूटकेस खुला। सूटकेस खोलते हुए मैंने कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए साड़ी निकालती हूँ, तब तक तुम मुंह हाथ धो लो। सुबह की लगी हुई हो, पसीना पसीना हो रही हो। अपनी बात खत्म करते हुए मैंने देखा कि माँ तो पलंग पर बैठ गई है, निस्पंद सी होकर। थक गई हो ना? मुझे पता था। तुम फ्रेश होकर आराम कर लेना। विनीता, माँ ने धीरे से कहा, क्या कपड़े बदलना जरूरी है? तो क्या इन कपड़ों में बाहर जाओगी? जानती हो आज कौन कौन आ रहा है? कौन? पापा जी के खास दोस्त हैं। पिछली सरकार में मंत्री थे, पर आज भी उनका रुतबा कम नहीं है। पर दोनों मियाँ बीबी डाउन टू अर्थ है। मुझे तो आंटी इतनी अच्छी लगती हैं और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। तुम्हें लगता है कि मुझे बाहर आना पड़ेगा? क्या मतलब? खाना तो साथ में ही खाएंगे ना? देख बेटी, ऐसा मत समझना कि मैं कोई लगाई बुझाई कर रही हूँ, पर जब 2-3 दिन तुम यहाँ नहीं थी तो मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा दिया जाता था, चाय और नाश्ता भी। क्या बात करती हो माँ? सच कह रही हूँ। रामचरण कहता था, साहब लोगों का कोई टाइम नहीं है। अम्मा जी, आप तो समय से खा लिया करो। अब इतनी अक्ल तो मुझ में भी है कि यह बात वो अपने मन से तो नहीं कह रहा होगा। मन से कहा होता तो कभी तो कोई पूछता कि बहन जी, आपका खाना हो गया? सुनकर मैं तो सन्न रह गई। माँ को कमरे में छोड़कर बाहर आई। देखा, मम्मी जी मुस्तैदी से टेबल लगवा रही थी। बड़ी सी मेज पर केवल 6 प्लेटें थी। हम दोनों, मम्मी पापा और आने वाले मेहमान अंकल आंटी के लिए। दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। माँ का अनुमान सही था, लेकिन मैं अपना गुस्सा पी गई और मन ही मन मैंने एक योजना बना ली। उसके तहत अपनी प्लेट चुपके से हटा दी। मेहमान आकर बैठ गए और मैंने खाना परोसना शुरू किया। सब कुछ परोसने के बाद मम्मी जी मिश्री घुले स्वर में बोली, विनीता बेटे, आओ, तुम भी आ जाओ। अरे, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मैंने कहा, मम्मी जी, मैं बाद में खा लूंगी। रामचरण जी अकेले सब संभाल नहीं पाएंगे, मैं बाद में माँ के साथ खा लूंगी। वे अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी माँ आई हुई है? आंटी ने पूछा। हाँ आंटी जी, मैं अपना थीसिस सबमिट करने भोपाल गई थी, तो आते हुए माँ को साथ में ले आई कुछ दिनों के लिए। तो अपनी माँ को बुलाओ ना, वो भी हमारे साथ ही खाएंगी। आंटी जी, दरअसल वो अभी अभी गैस के पास से हटी है ना, तो थोड़ा सुस्ताना चाह रही हैं। बात क्या हुई कि आज सुबह सुबह हमारे महाराज जी के घर से खबर आ गई कि उनकी माँ नहीं रही। उन्हें तुरंत गांव जाना पड़ा, तो आज का खाना एक तरह से माँ ने ही बनाया है। अकेले रामचरण जी के बस की बात नहीं थी। महाराज जी की माँ नहीं रही, ये तो बुरी बात हुई, ये तो बड़ी दुखद बात हुई, पर मैं इसे इत्तेफाक मानता हूँ। नहीं तो इतना लजीज खाना, कचौरियाँ खाने को कैसे मिलती। आज तो मेरी माँ की याद ताज़ा हो गई। इतने मुलायम दही वड़े तो आज माँ के हाथ के खाने के बाद पहली बार ही खा रहा हूँ। गाजर का हलवा भी A1 बना है, वे दोनों ही बोले। सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो, माँ की मेहनत सार्थक हो गई। पर मेरी इस खुशी पर तुरंत ही पानी फिर गया जब मम्मी जी ने कहा, अच्छा तो बनाएंगी ही, जिंदगी भर खाना ही तो बनाती रही हैं। लगा जैसे किसी ने मेरी छाती में घूंसा जड़ दिया हो। मैं तिलमिला उठी। आंटी ने कहा, शारदा, खाना तो सभी औरतें बनाती हैं, पर सभी के हाथ में ये स्वाद नहीं होता। मम्मी जो कुछ कहे इससे पहले मैंने कह दिया, आप समझी नहीं आंटी जी,
मम्मी जी का कहने का मतलब ये था कि माँ जिंदगी भर टिफ़िन सेंटर चलाती रही हैं, एक्सपर्ट तो होंगी ही। टिफ़िन सेंटर? आंटी ने पूछा। हाँ आंटी जी, हम लोग बहुत छोटे थे जब हमारे पापा नहीं रहे। माँ ने टिफ़िन सेंटर चलाकर हम सबको पाला है। मेरे दोनों भाइयों ने अच्छी तरह से पढ़ लिख कर उनकी मेहनत को सार्थक कर दिया। मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं और छोटे भाई फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। एक मैं ही फिसड्डी रह गई। सिर्फ एमए। फिसड्डी क्यों? पीएचडी हो तुम? पापा जी ने बताया। अरे पापा जी, अभी तो मैंने थीसिस सबमिट ही की है। सारी प्रोसेस होने के बाद जब डिग्री मिलेगी तभी तो ना पीएचडी कहलाऊंगी। पापा जी बोले, तुम्हें पीएचडी की डिग्री मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आज से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना शुरू कर दो, अंकल जी ने भी कहा। और फिर बातों का ट्रेंड बदल गया। खाना सानंद संपन्न हुआ। सौंफ इलायची खाते हुए आंटी जी बोली, अरे बहुरानी, अपनी माँ से तो मिलवाओ। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला और बाहर आई। पिंक कलर की साड़ी में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल खुश हो गया। मैं परिचय करवाती इससे पहले ही आंटी ने उन्हें गले से लगा लिया। बहन जी, किस किस बात की तारीफ करूं? आपकी साड़ी की, या आपके खाने की, या आपकी बिटिया की? सच बहुत प्यारी लड़की है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने इसे। माँ ने विनम्रता से कहा, अब वह मेरी कहाँ रही, जैसी भी है अब आपकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तो यह हमारी प्यारी बहुरानी है। कहते हुए आंटी ने मुझे गले से लगा लिया और फिर कहने लगी, माँ को लेकर एक दिन घर ज़रूर आना। आंटी जी, ये मेरे हिस्से कहाँ आती है? 4 दिन के लिए बड़ी मुश्किल से किडनैप करके लाई हूँ। इनके प्राण तो अपने पोते पोतियों में बसते हैं। दोनों भाभियाँ जॉब करती हैं तो बच्चे इनके पास में रहते हैं दिन भर। घर जैसे आंगनवाड़ी के जैसे चलता रहता है। भाग्यवान है बेटा वो बच्चे जिन्हें दादा दादी का साथ मिलता है, प्यार मिलता है। अच्छा मैं चलूँ अब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार गले मिलकर वो चल दी। मैं भी उनके पीछे गेट तक चली आई। हमारे निकलते ही डाइनिंग रूम के पर्दे के पीछे सरसराहट हुई। समझ गई कि मम्मी जी पर्दे के पीछे खड़ी सब देख सुन रही थीं। साथ ही आ जाती, समधन से परिचय करवा देती तो कोई छोटी थोड़ी ही हो जाती। पर उनका आभिजात्य हर जगह आड़े आ जाता है। मेहमानों को विदा करने के लिए हम गेट तक पहुंच गए। श्रीमान जी ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गए तो मैंने वहीं अंकल आंटी के चरण स्पर्श कर लिया। अंदर आकर मैं किचन में जा रही थी क्योंकि माँ खाने के लिए रुकी थी। मैं मुड़ी ही थी कि इन्होंने कहा, सुनो। मैंने देखा उनकी आंखें अंगारों से जल रही थी। ये टिफिन सेंटर की बात बोलनी जरूरी थी क्या? बात तो मम्मी जी ने ही उठाई थी। मम्मी जी का कहना का मतलब केवल ये था कि तुम लोगों के घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं था। जी मैंने सोचा कि ऐसा आधा अधूरा सच बताने से क्या फायदा। अंकल आंटी तो अपने ही हैं, उन्हें पूरा सच ही बताना चाहिए। आपको शर्म आ रही है क्या? नहीं, गर्व से मेरा सीना फूल रहा है। उनके स्वर में व्यंग था। मैं कुछ तीखी बात कहने जा ही रही थी कि पर्दे के पीछे से मुझे 2 पैर नजर आए। मम्मी जी शायद मेहमानों को विदा करके लौट आई हैं। पापा जी खाना खाने के बाद में शायद बगीचे में चहलकदमी करने के लिए रुक गए। मम्मी जी दरवाजे पर ही रुक गई थी पर्दे के पीछे, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि वे हमारी बातें सुनना चाहती थी। उन्हें सुनाने की गरज से ही मैंने कहा, एक बात कहूँ? हम आपके दरवाजे नहीं आए थे। इतने बड़े घर की ओर झांकने की भी हमारी औकात नहीं थी। प्रस्ताव आपकी ओर से आया था। पापा जी हमारे कॉलेज में गेस्ट बनकर आए थे। उन्हें मेरा गाना अच्छा लगा, मेरा भाषण अच्छा लगा। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से मेरी पूरी जानकारी ली और मेरे घर पे प्रस्ताव भेज दिया। हमारे यहाँ से तो मना करने का सवाल ही नहीं था, पर आप मना कर सकते थे। मम्मी जी की हामी की बात तो मैं समझ सकती हूँ। कई बार औरतों को लगता है कि अपने से छोटे घर की लड़कियां अपने घर में अच्छी निभेंगी, दबकर रहेंगी। पर आप मना कर सकते थे।
हालांकि तब हमारे घर की हालत काफ़ी बदल चुकी थी। दोनों भाई अपने अपने काम पर बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उन्होंने माँ का टिफिन सेंटर का काम भी बंद करवा दिया था। पर इस सत्य को तो कभी झुठलाया नहीं जा सकता कि वे टिफिन सेंटर चलाती थी। हमने तो सच छिपाने की कोशिश भी नहीं की, सब आपको बता दिया था। माँ का कहना था कि शादी ब्याह के मामले में सारे पत्ते खुले होने चाहिए, इसलिए आप चाहते तो मना कर सकते थे। जिंदगी भर शर्मसार होने से तो अच्छा था कि माँ बाप का विरोध कर लेते। तुम्हें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? नहीं, आई एम प्राउड ऑफ माई मदर। उन्होंने जिस दिलेरी और मेहनत से हमें बड़ा किया है उस पर मुझे गर्व है। किसी भी संतान को गर्व होगा। पर हाँ, आज मैं जरूर शर्मसार हुई हूँ। आज उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो बेहद अपमानजनक था। मैं तो माँ के सामने जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाऊंगी। मैंने तय कर लिया है कि इस घर में उनकी ये आखिरी यात्रा होगी। तभी दरवाजे का पर्दा हिला और मम्मी जी भीतर दाखिल हुई। ये तो एकदम चौंक गए। मुझे तो पता था। मम्मी जी शायद कुछ कहना चाह रही थी कि मेरे बगावती तेवर देखकर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। मैं खुश थी, मेरी बात सही जगह पर पड़ गई थी। मुझे लग रहा था कि मैंने माँ के पसीने का कर्ज अदा कर दिया है। तो मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।